अग्निपथ स्कीम को देश में लागू तो कर दिया। बीजेपी सरकार की ये सबसे बड़ी भूल थी कि अग्निपथ स्कीम को सेना के बदली लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अग्निपथ स्कीम को देश में लागू करने की कितनी बड़ी भूल की। सरकार ने सोचा था कि जिस तरह से हमने नोटबंदी को सक्सेसफुल बना दिया, उसी तरह से इस स्कीम को भी हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में गेम कुछ उल्टा ही होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सरकार से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अभी जो कांग्रेस सरकार देश में भारत जोड़ो आंदोलन कर रही थी, उस समय बीजेपी ने पूरी तरह प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को रोका जाए, या बीजेपी सरकार इस मुद्दे में थी कि ऐसे आंदोलन से बीजेपी सरकार का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा हासिल किया है। आपने देखा होगा कि अग्निपथ स्कीम को नित्य प्रतिदिन नए नए बदलाव आ रहे हैं। कहीं पर एज रिलैक्सन की बात कही जा रही है, तो कहीं पर 25% से 50% की बात कही जा रही है, कहीं पर भर्ती में ढिलाई बरतने की बात कही जा रही है। तरह तरह की अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख रहे हैं। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो उम्र को लेकर के एक नोटिफिकेशन अलर्ट किया था कि युवाओं की उम्र अब 21 से 23 वर्ष बढ़ा दी गई है, तो अभी भी उसमें भी युवा असमंजस में है कि क्या सभी के लिए बढ़ा दी गई है या फिर ओनली फॉर टेक्निकल के युवाओं के लिए बढ़ा दी गई है। तो आपको मैं कुछ बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जैसे कि टेक्निकल और जो धर्मगुरु होते हैं, उसके बाद में AEC होता है, आर्मी एजुकेशन कोड, इनके लिए पहले से ही जो एज थी टेक्निकल के लिए 23 वर्ष थी, और जो एजुकेशन की है उसकी 25 वर्ष थी, और RTGS की उम्र 30 वर्ष तक की थी। बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड से अभी आंदोलन का आगाज़ कर दिया है, यानी युवाओं को न्याय दिलाने का आगाज़ कर दिया। विपक्ष के पास में एक बहुत बड़ा मुद्दा है अग्निपथ स्कीम को लेकर के, और बीजेपी सरकार इसी बात को लेकर के मार खा रही है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को अभी तक किसी भी रूल रेगुलेशन से नहीं बांधा गया है, ना ही उसमें अभी तक कोई रूल बनाए गए हैं। किस तरह से युवाओं का सिलेक्शन होगा, किस तरह से वह अपनी बटालियन जाएंगे, क्या उनको हाई एल्टीट्यूड एरिया लागू है या नहीं है। अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में युवाओं को या अग्निवीर को कुछ हो जाता है तो उसमें उसके परिवार वालों को क्या मुआवजा मिलेगा, ऐसी कोई भी अपडेट रक्षा मंत्रालय की तरफ से अग्निवीरों के लिए नहीं दी गई हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के कांग्रेस सरकार के साथ में पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, और कांग्रेस सरकार उत्तराखंड से इस पर आंदोलन शुरू करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन में युवाओं का कांग्रेस के साथ में पूरा सपोर्ट रहेगा। तो अब बीजेपी सरकार भी इस चीज़ को मंजूर कर रही है कि कहीं न कहीं अग्निपथ स्कीम देश के अंदर जो लागू कर दिया है, बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कम कर दी है। तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। आज दिन तक हमारे चैनल पर ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आया जिस युवाओं ने लिखा हो कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रक्षा मंत्री जी बेशक अपने मन में तसल्ली के लिए सोच रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी सरकार अपने मन में तसल्ली के लिए सोच रही हो कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन सभी युवाओं का मानना तो ये है कि युवाओं की लाइफ के साथ में सरकार ने बहुत बड़ा जो घोटाला किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। इससे बड़ा धोखा देश में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन रक्षा मंत्रालय तो प्रधानमंत्री जी के कठपुतली हैं, उनको तो जैसे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार कहेगी उस तरह से वह कार्य करेंगे। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कठपुतली होते हैं, उसी तरह रक्षा मंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी एक से जुड़े हुए हैं और कठपुतली ही कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री PM मोदी को अगर देश डिजिटल भारत इंडिया करना है तो देश के युवाओं को रोजगार भी देना है। रोजगार के नाम पर ये सरकार जीरो होते हुए नजर आई है। अभी हमको सभी को राहुल का साथ देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी को जय हिंद।